शिव महापुराण सुनने का महत्व क्या है? सुन रहे थे? यहां कह रहे हैं कि यदि कोई इसको श्रवण करता है ना, यदि इसको कोई सुनने के लिए आया हुआ है, ते मनुष्याना मंतव्या, उसको मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य महादेव के दरबार में आ ही नहीं सकता जब तक कि वो रुद्र न बन जाए। इसका मतलब आप सब रुद्र गण में शामिल हैं। मेरे महादेव ने जब तक आपको स्वीकार नहीं किया तब तक आपको प्रवेश नहीं मिला। यहाँ वेद व्यास जी लिख रहे हैं, ते मनुष्या न मंतव्या, उसको मनुष्य नहीं मानना। तो क्या मानो? बोले रुद्रा एव न संशय, वे तो रुद्र ही है, साक्षात रुद्र है, न संशय, संदेह नहीं करना, आप सब रुद्र स्वरूप हैं। तभी तो आप रुद्र गणों में शामिल होकर के बाबा के दरबार में उपस्थित हुए। तो हम तो श्रोताओं का बहुत आदर करते हैं, शिव पुराण के श्रोताओं का। क्यों? क्योंकि वो रुद्र ही हैं। जितने बैठे इतने सब रुद्र हैं। आप लोग भी किसी का अनादर नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी को डांटना नहीं। आओ बैठो, अपना स्थान देने की कोशिश करना। कोई बैठ गया, हिलाना भी नहीं उनको, क्योंकि वो साक्षात रुद्र है भाई। हाँ, अपना वस्त्र, अपना जगह दे करके उनको आदर देना। आओ, आइए बैठिए, आइए बैठिए। क्या लेंगे? पानी लेंगे, चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे, भोजन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अन्नपूर्णा है, एकदम कोई कमी नहीं है दरबार में। शिव महापुराण को क्या क्या करना है? कहते हैं शिव पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यं मनुष्यानाम न संशयः। शिव महापुराण को सुनना, दूसरा शंभु का नाम संकीर्तन करना। ठीक है, करेंगे ना? तो चीज संकीर्तन करना, जब मौका मिल जाए। कथा में तो हम कीर्तन कराएंगे ही, आप भी कीर्तन करना। जैसे रात्रि में भोजन उपरांत यहाँ बैठ जाना, बैठ के सब कीर्तन करना। जो कीर्तन जिसको आता वो सुनाएंगे, जिसको नहीं आता वो सुनेंगे। अरे घी का लड्डू है, चाहे टेढ़ा हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे सीधा हो, मधुरता तो वही रहेगी ना। एक बार द्वारिका जी में मीराबाई रोज कीर्तन करती थी। तो संगत जो थे, कीर्तन करने वाली संगति, उसमें हारमोनियम वाले, ढोलक वाले, मजीरा वाले, तबला वाले सब थे। उनको कलाकारों को तो भाई, कलाकार ये जैसे ये लोग कलाकार है, मैं तो कलाकार नहीं हूं, ये हमको कभी कभी फेल भी कर सकते हैं। तो कलाकारों ने मीराबाई को क्या कर दिया, समझ गए? कहा कि ये जो है ताल में नहीं है। तो ऐसे तो मीराबाई को कोई कहने से, राज घराने की है ना, तो सब आदर करते हैं। तो वहां एक कागज में लिख करके चिपका दिया कि सुर में गाएं, ताल में गाएं, ऐसा लिख कर सुर ताल में गाएं। मीराबाई अगले दिन फिर आई। मीराबाई का ध्यान गया बोर्ड पर। ये क्या बोर्ड लगा दिया भाई, ये क्या मुसीबत है, सुर ताल में गाएं। मीराबाई ने किसी से बात नहीं किया, कहा कि इसको बदलो और यहां लिखवाओ कि भाव में गाएं। क्या लिखवाया? भाव में गाएं। तो भैया ये भक्ति संगीत है। ये क्या है? भक्ति संगीत है। इसलिए पुराण सुनना,
और शंभू का संकीर्तन करना। संकीर्तन में यदि आपकी ताली बज गई तो कोई तबला वाला आपको काट नहीं सकता। क्यों जी? सही बात है। ताली आपकी बज गई तो तब ताल में आए, ताली हमेशा ताल में बजती है, तो ताली बजा बजा कर गाना चाहिए। समझे? कहते यदि ऐसा आपने किया, शिव पुराण कथा के अंतर्गत यदि आपने ऐसा किया, ताली बजाकर कीर्तन किया और श्रवण कर लिया, तो कहते कल्प द्रुम फलम सम्यंग मनुष्यानाम न संशय। कल्प वृक्ष के समान आपको फल मिलने वाला है। कल्प वृक्ष समझते हैं? कल्प वृक्ष उसको कहते हैं जिसकी छाया में बैठकर जो कल्पना करेंगे वो सब होने वाला है। एक बार भटकते भटकते एक आदमी कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच गया और उसको पता ही नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं। ऐसे चल रहा था धूप में, छायादार वृक्ष देखा तो उसकी छाया में वो बैठ गया। छाया मिली, ठंडा लगा, आहा परमानंद हो गया, वाह 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 वाह। अब सोच रहा है छाया तो मिल गई, थोड़ा पानी मिल जाता तो प्यास बुझ जाती, गला सूख रहा है, थोड़ा सुकून मिलता। जैसे उसने सोचा और आंख बंद किया तो देखा कि बगल में ही पानी बह रहा है, फर्स्ट क्लास, एकदम सुंदर पानी बह रहा है। दौड़ कर गया, जी भर के उसने पानी पिया, एकदम चुल्लू से भर भर पानी भर लिया, पेट भर के पानी। फिर वापस आकर के वहीं बैठा, सोचा आहा छाया मिल गई, पानी मिल गया, लेकिन भूख भी लगी है, थोड़ा भोजन मिल जाता ना तो क्या कहना है, और आनंद आ जाता। वो सोच रहा था, इतने में जैसे आंख खोला ना, देखा कि एक आदमी भोजन लेके आया हुआ है। वो कहता कि तुम खाओगे, चलो हम दोनों बैठ के खाते हैं। कहा कमाल है भैया, हम भी भूखे हैं, तुरंत आप कैसे आ गए? बोले हमको भूख लगी है, चलो खाते हैं। दोनों ने बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद वो आदमी तो चला गया जो लेकर आया था खाना। अब सोचा कि खा भी लिया, पी भी लिया, छाया मिल गई, थोड़ा लेट जाते हैं। वो लेट के चार चित्त लेट गया, पैर फैला करके एकदम सोने लगा। जैसे सो गया तब उसको याद है, अरे हम अकेले इस जंगल में सोए हैं, कहीं सिंह आकर हमको खा ना ले। इतने में उसकी आंखें खुली, देखा कि ऐसे सिंह दहाड़ रहा है और उसको लप से खा गया। काम खत्म हो गया। ये होता है कल्प वृक्ष, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ था, वो भी चकित था कि जो सोचता हो तुरंत हो कैसे जा रहा है। वो कल्प वृक्ष था। इतनी महिमा है। वैसे ही जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है और ताली बजाकर कीर्तन करता है, उसके लिए जो बैठे हैं ना शिव बाबा, ये उनके लिए कल्प वृक्ष बन जाते हैं। बोले बच्चा जितनी कल्पना करना है सब पूरी होने वाली है, कल्पना करो।